कोई सवाल नहीं है सर। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे पास पैसे कम है और मैं मार्केट में कुछ खरीदना चाहता हूँ, तो मैं क्या खरीदूं? मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा बस यही सवाल है। मेरे ख्याल से ब्रॉड थीसिस अभी भी यही है कि इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया अभी भी रिलेटिवली बेटर है। तो डोमेस्टिक डिमांड वाले जो सेगमेंट्स हैं, जैसे हमने बात किया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन है, और इवन अब हम देखें तो ऑटो सेक्टर वगैरह में भी जिस तरह का परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस देखा हमने थोड़े लास्ट फ्यू मंथ्स में, वो भी कैचअप होने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से जब तक आईटी सेगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन ना होए, तो अर्बन डिमांड तो बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में तो हायरिंग वगैरह ठीक ही चल रही है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि रूरल डिमांड भी धीरे धीरे करके ऑन ट्रैक आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक लिंक सेगमेंट्स, और उसमें एफएमसीजी भी आ जाता है, क्योंकि उसने भी काफी अंडर परफॉर्म किया है जैसे हमने डिस्कस किया। तो ये जो कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली जो थीम्स है, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल सेगमेंट है, और या तो फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाले जो सेगमेंट्स हैं, जैसे कि इंफ्रा और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन की बात की, और ये सबको सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग, तो एक डोमेस्टिक थीम अभी भी मेरे ख्याल से हमें कैच करनी चाहिए। जिस तरह से करेक्शन हुई है मार्केट में, तो वैल्यूएशंस का मुझे अभी इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप एंड मिड कैप्स में अभी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है। आपने डिफेंस, मैं देख रहा हूं कि डिफेंस एक एरिया है जो आपको काफी पसंद है। शायद आप सही समय पे इन स्टॉक्स में चले गए होंगे, वरना कई लोगों के तो हाथ नहीं आया, इतना जबरदस्त रैली हुई। इनफैक्ट हमने वीकेंड में भी देखा, प्राइम मिनिस्टर जी ने एचएएल की इंडिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। तो अब ये क्लियर दिख रहा है कि ये एक स्ट्रक्चरल एरिया बन चुका है। आपको डिफेंस के स्टॉक्स के वैल्यूएशंस पे क्या व्यू बन रहा है अब? क्योंकि एक तरफ तो वहां रैली हुई है, दूसरी तरफ वो सिर्फ एक डोमेस्टिक प्ले नहीं रह गए हैं, वो ओवरसीज के लिए एक्सपोर्ट प्ले भी बनते चले जा रहे हैं। आपको लगता है आना चाहिए अभी भी इनमें? बिल्कुल, ये एक मल्टी ईयर थीम बन रहा है और गवर्नमेंट का बहुत शार्प फोकस है, जैसे आपने कहा, नॉट ओनली लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर लोकल रिक्वायरमेंट्स, लेकिन हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये भी देखा है कि जैसे कोई इंडस्ट्री एक एक टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन गेन कर लेता है और एक क्रिटिकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन कर लेता है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स के लिए कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट के कोई इंसेंटिव भी देने की जरूरत है। जैसे ही हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो अपने आप एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो डिफेंस का जो थीम है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो एक मल्टी ईयर प्ले हो सकता है। और हमने देखा है जब ये थीम डेवलप होती है तो अर्निंग्स जो है हमेशा रीरेट होते रहते हैं। अर्निंग्स हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसको फिर एनालिस्ट लोग फिर उसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो एक अपग्रेड साइकिल मुझे लग रहा है कि ये सेगमेंट में आते रहेगा। तो हम आज के सपोज वैल्यूएशन देखें, हमें पी एक्सपेंसिव लग रहे हैं, वो अर्निंग्स अपग्रेड की वजह से पी इतने एक्सपेंसिव नहीं रहेंगे, ग्रोथ की वजह से पी इतने, वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव नहीं रहेंगे। ये कॉल है। भैया, लास्ट टाइम जब अब तक आपसे जब भी बात हुई है आईटी पर, आपका बड़ा क्लियर व्यू था, आप अंडरवेट रहते थे। लास्ट ईयर 2022 ग्रोथ स्लो डाउन का साल रहा। 2023 में अब जिस तरह से सेक्टर बाउंस बैक कर रहा है, इस वक्त आपका क्या व्यू आईटी पे बन रहा है? सो आईटी पिछले साल काफी अंडर परफॉर्म किया जैसे हमने देखा, और डोमेस्टिक सेगमेंट्स काफी आउट परफॉर्म किए थे। लेकिन अब लग रहा है कि जो पिछले हमने थोड़े रिजल्ट्स देखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तरह की स्टेबिलिटी आ रही है। और जो बड़ा एक स्ट्रेस पॉइंट था कि वेजेस बहुत बढ़ रहे थे, आईटी सेक्टर में सैलरी ज्यादा बढ़ रही थी, वो तो अब खत्म हो गई है। मेरे ख्याल से वेजेस अभी स्टेबल रहेंगी इतनी। हम देख रहे हैं कि यूएस में काफी ले ऑफ्स हो रहे हैं आईटी सेगमेंट में। हमारे यहाँ भी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें भी काफी सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं। तो जो वेज प्रेशर था आईटी के लिए, वो एक तरह से कम हो चुका है। वैल्यूएशन हम देखें तो ऑलमोस्ट 20 to 30% चीप हो गए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो अब इतना अंडरवेट रहने की गुंजाइश नहीं लग रही हमें। एक न्यूट्रल, हमारा एक न्यूट्रल